वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइस आपने इससे पहले का सीज़न नहीं देखा है तो जाके चेकआउट करना मत भूलना। क्योंकि इससे तुम्हारा ही फ़ायदा है। अगर तुम्हें नहीं पता होगा तो तुम्हें ये एपिसोड समझ में ही नहीं आएगा। तो जाके एपिसोड देखना मत भूलना। और एपिसोड की स्टार्ट होती है और एरी कह रही होती है कि तुम मुझे ये बताओ, दो हीरोइन से हटा के तुमने आखिर पांच हीरोइनें और क्यों जोड़ दी। काजुमी हुका कह रही होती है कि समर वेकेशन पे उसे काफ़ी सारे आइडिया आ गए थे, तो उसने सोचा कि एरी ने अभी तक स्केच नहीं बनाए हैं तो उसे थोड़ी और कैरेक्टर ऐड कर देने चाहिए। एरी कहती है कि मेरे को कैरेक्टर को कैसे डिज़ाइन करना है मैं अभी तक ठीक से ये नहीं सोच पा रही हूँ। तुम मुझे ये बताओ आखिर इसमें मेरा कैरेक्टर क्या कर रहा है। अब क्या मैं अपने शरीर की ड्राइंग खुद के हाथों से बनाऊं। काजुमी हुका कह रही होती है अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो कोई बात नहीं, तुम चाहो तो इसमें बदलाव कर सकते हो। एरी कह रही होती है कि पहले तो मुझे ये बताओ कि हमने जो कैरेक्टरों की वेस्ट कैसे बनानी है, हमने इस बारे में डिसाइड किया था। तो मुझे ये बताओ हानागावा सा जो है उससे ऐसा लगना चाहिए था, पर तुमने तो सारे किए कराए में पानी फेर दिया। काजुमी हुका कहती है कि कैरेक्टर को कैसे डिज़ाइन में होना चाहिए हमने तो इस बारे में कभी बात ही नहीं की। और क्योतो कहती है कि मुझे लगता है कि साओमोरा काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस कर रही है, मुझे लगता है कि विंटर से पहले हमारा काम हो जाएगा। और तोमोया कह रहा होता है कि हाँ मुझे भी ऐसा लगता है, पर मैंने जब इन दोनों को पहली बारी साथ में इंट्रोड्यूस कराया था तो मुझे लगा था कि ये दोनों साथ में एक दूसरे को पहले से ही जानते थे। पर अब इन दोनों को देख के ऐसा लगता है कि ये झगड़े के सिवा कुछ नहीं करते। क्यों तो तभी तोमोया के आगे एक बुक रखती हैं और कहती हैं कि तुम ज़रा इसे ज़ोर की पढ़ के सुनाओगे तोमोया। तोमोया कहता है हाँ ज़रूर। तभी तोमोया कहता है मुझे माफ़ करना, मैंने ठीक से सुना नहीं। क्योतो कहती है शुक्रिया कोकी कुन। तोमोया कहता है कि आखिर मेरे से वो बुलवाने का तुम्हारा मतलब क्या था। और तभी हमें सीन शिफ्ट होता है और हमें एक साल पहले का दिखाया जाता है जहाँ पे काजुमी हुका एक बुक स्टोर में होती है और अपनी नॉवल को देख के कहती है और तोमोया, और उसे बुक के अंदर से एक लेटर मिलता है जिस पे कुछ लिखा होता है। खैर तभी हमें काजुमी हुक्का को दिखाया जाता है जो कि जा रही होती हैं, तभी उसे पीछे से एक लड़की आवाज़ लगाती है और काजुमी हुक्का उस लेटर के बारे में सोचती हैं। और तभी वो कहती हैं कि तुम साओमुरा एरी हो ना। और वो कहती हैं कि हाँ तुम ही लंबे बाल वाली काजुमी का हुक्का हो ना। काजुमी का हुक्का कहती है कि अगर कोई छोटा ओटाकू मेरे को निकनेम दे तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। एरी तभी कहती है तो मुझे भी ये बताओ कि तुम आखिर छोटे ओटाकुओं से इतनी दोस्ती कैसे बढ़ा लेती हो कि उन्हें स्कूल की छत तक ले जाती हो। काजुमी काहुका बोलती है कि उसे ये मिस्टेक लग रही है। एरी तभी बोलती है कि मैंने तुम्हें आकी कुन के साथ तुम्हें छत पे देखा था, तो मुझे ये बताओ क्या तुम दोनों एक सिर्फ दोस्त हो। काजुमी हुका को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और वो अपने पाँव को ज़मीन पे मार के कहती हैं कि बहुत हो गया तुम्हारा, तुम किसी वजह से मेरे किसी जानकार को इतना बुरा भला बोलो तो मैं तुम्हें ये अलाउ नहीं करती। एरी तभी घबरा जाती है और कहती हैं क्या तुम तुम्हारा को पसंद करती हो। वो कहती है कि नहीं ये मेरा जवाब नहीं है। एरी बोलती हैं तो ठीक है फिर मैं तुम्हें बता दूं कि वो अगर तुमसे बात करता है तो वो सिर्फ तुमसे उस बुक को लेके ही बात करता है, क्योंकि वो तो मेट्रो इन लवर का ही फ़ैन है और उसकी ऑथर का। तभी कासुमिर का हुक्का एरी के पास आती है और उसकी विंडो पर हाथ मारती है और कहती हैं कि तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरा पिन नेम कासुमी का हुक्का है, ठीक है। और एरी काफ़ी ज़्यादा चौंक जाती हैं और वो बताती हैं कि मैं सेकंड ईयर से हूँ और क्लास टी से, ठीक है। मैं ही इस मेट्रो इन लवर की ऑथर हूँ, तुमने सुन लिया ना। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें पता लगता है कि एरी को काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा होता है कि आखिर हमारे स्कूल में काजुमे का हुक्का एक ऑथर कैसे हो सकती है। एरी अपनी बुक को उठाती है और देखती है कि सच में वो तो एक ऑथर निकली। और तभी एरी को पुराने दिनों की बात याद आ रही होती है कि उसके ड्रॉर में कैसे तोमोया ने एक लेटर के साथ लिखा था कि इस साल की एक बेस्ट नॉवल उसे पसंद आई है। एरी ने उस नॉवल को जब पढ़ा था उसे बहुत अच्छी लगी थी। उसने जब उसका सेकंड वेरिएंट बाय करने के बारे में सोचा तो उसके स्टॉक ख़त्म हो चुके थे। तो तोमोया तो उसके लिए नॉवल ले ही आता था, तो एरी सोचती है क्यों ना तोमोया को ढूंढा जाए, तो वो स्कूल में तोमोया को ढूंढ रही होती है। तो जैसी वो छत पे आती है तो वो काजुमी का हुक्का के साथ तोमोया को बैठा हुआ देखती हैं और यही मिसअंडरस्टैंडिंग एरी को हो गई थी।
खैर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक रेस्टोरेंट दिखाया जाता है जहाँ पे काजुमिका हुक्का कहती है मैं एरी से मिली थी, और तोमोया के मुंह से सारी कोल्ड ड्रिंक निकल जाती हैं और वो कहता है क्या तुम एरी से मिली थी। काजुमी हुक्का अपने हैंकी से तोमोया का मुंह पोंछती है और कहती है कि हाँ मैं उसके बारे में काफ़ी कुछ जानना चाहती हूँ। तोमोया कहता है कि वैसे वो एक बैकग्राउंड कैरेक्टर की तरह है, वो काफ़ी अलग है। काजुमिका हुक्का कहती है फिर तो मैं उसके बारे में और अच्छे से जानना चाहूँगी। तो मोया कहता है कि उसके डैड के लास्ट नेम में स्पेंसर आता है और वो ब्रिटेन से है, और उसकी मॉम जापान से है और उनका नाम में साओमोरा आता है, और इसी वजह से एरी का नाम स्पेंसर साओमोरा एरी है। और अभी अभी उसकी मॉम उसे ब्रिटेन से लेके आई है यहाँ जापान में। काजुमी हुक्का कहती है कई और लोग उसे बुली तो नहीं करते होंगे ना, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा पैसे वाली है, तो उसका बोलने का नेचर काफ़ी अच्छा होगा। तो मोया कहता है ये एक झूठ है, वो काफ़ी ज़्यादा सेल्फिश है और उसमें बहुत सारा ईगो भरा पड़ा है। काजुमी हुक्का कहती है क्या तोमोया तुम उससे बात करते हो। तोमोया कहता है मैं तो उससे बात कर लूँ, पर वो तो स्कूल में मेरे से बात ही नहीं करती। उसे कुछ चाहिए होता है तो वो मेरे को ईमेल करती रहती है, बस उसे शॉपिंग के सिवा और कुछ सोचता ही नहीं। काजुमी हुक्का को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। तो मोया कहता है क्या मैंने कुछ गलत बोला काजुमी हुक्का। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है काजुमी हुक्का कहती है मेरे बीच में से हटो, मुझे सावामोरा से मिलने जाना है। वो कहती है कि नहीं ये एक प्राइवेट रूम है, यहाँ पे हमारे सर्कल के बंदों के सिवा और कोई नहीं आ सकता बाहर से। काजुमी हुक्का कहती है क्या तुम एरी को अंदर बुली करते हो। वो कहती है कि नहीं एरी तो अभी फर्स्ट ईयर में है, उसे कोई बुली क्यों करेगा। काजुमी हुक्का कहती है तो फिर ठीक है मैं तो सेकंड ईयर से हूँ, रिस्पेक्ट करो मेरी, मुझे अंदर जाना दो। तभी वो कहती है कि साओमोरा अंदर नहीं है काजुमी हुक्का सेंपाई। काजुमी हुक्का कहती है तो कोई बात नहीं, मैं उसका आने का इंतज़ार करूंगी। और तभी काजुमी हुक्का अंदर जाती है और वो पेपर उड़ते हुए देखती है, जिसके बाद वहाँ से सीन शिफ्ट होता है और एरी को दिखाया जाता है जो कि फर्स्ट एपिसोड की तरह पैदल चल रही होती है। और तभी उसे पीछे से काजुमी हुक्का गुड मॉर्निंग कहती है और कहती है क्या तुम्हारे पास टाइम है तो हम कहीं पे बात करें। और एरी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है सुन के। और तभी वो आए हुए होते हैं स्कूल के टेरेस पे, जहाँ पे एरी कहती है कि तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है। काजुमी हुक्का कहती है कि मेरे को कल तुम्हारे बारे में एक खास बात पता चली, तुम तो दशीजिन बनाती हो, तुम्हारे सर्कल एकोस्टिक लिली बनाता है ना। एरी कहती है आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि मैं ऐसे चीज़ें बनाती हूँ। वो कहती है क्योंकि इस पे काशिवागा एरी के सिग्नेचर बने हुए थे, तो मैंने ऑनलाइन सर्च किया, मुझे पता लग गया। एरी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और वो कहती है क्या तुम मेरे बारे में जान चुकी हो। काजुमी हुक्का कहती है अगर तुम चाहती हो कि मैं किसी को नहीं बताऊं तो वो करो जो मैं कहती हूँ। तभी एरी घबराते हुए कहती है तुम मुझे ये मत बताओ कि तुम लेस्बियन हो, तुम्हें मेरे में इंटरेस्ट आ गया है। काजुमी हुक्का कहती है ऐसी बात नहीं है, मैं तो चाहती हूँ कि तुम ड्राइंग करो। एरी कहती है तुम्हें मेरी ट्रू आइडेंटिटी का पता कैसे चला वैसे। काजुमी हुक्का तभी कहती हैं तुम इस चीज़ को छुपा क्यों रही हो। एरी कहती है तुम भी तो छुपाती हो कि तुम एक छोटी ऑथर हो। काजुमी हुक्का कहती है कि नहीं मैं नहीं छुपाती कि मैं एक ऑथर हूँ, बात तो ये है कि कोई आके मेरे से ही बात नहीं करना चाहता। एरी मुझे ये बताओ कि तुम कब से ये ड्राइंग बना रही हो। एरी कहती है मैं प्राइमरी स्कूल में जब मेरे को सिर्फ 2 साल हुए थे मैंने ड्राइंग बनानी सीख ली थी। पर सच तो ये है कि कोई भी एनिमी और ओताकुओं को पसंद नहीं करता है। काजुमी हुक्का कहती है तुम काफ़ी ज़्यादा ओल्ड फैशन से सोचती हो। एरी कहती है तुम ऐसे मत बोलो जैसे कि तुमने मेरे बारे में सब कुछ जान लिया। तुम ये देखो मेरा हर दिन मजाक उड़ाया जाता था, मुझे ही पता है कि एनिमी और गेम कैसी होती है, इस वजह से मैंने अपना एक दोस्त भी खोया है। और एरी रोने लग जाती है। तभी काजुमी हुक्का उसे एक हैंकी देती है और कहती है भले ही तुमने अपना एक दोस्त खोया हो, पर मोटिवेट के बदले में तुम ऐसे काम करती हो जैसे कि तुम्हें कोई रिवेंज लेना हो, तुम्हारे आर्ट में वो फीलिंग नहीं आती। एरी कहती है तुम भी तो ऐसे ही करती हो, तुम भी तो औरों की फीलिंग्स के साथ ऐसे मैनिपुलेट करती हो, पर तुम खुद को ठीक से नहीं समझ पा रही। मेरा मोटिवेट भले ही मेरा रिवेंज हो, पर तुम ऐसे लिखती हो जैसे बहुत भावनाओं से लिखा हो। काजुमी हुक्का कहती है क्या तुम्हें मेरी मेट्रोइन लवर पसंद आई थी। तो मैं बता दूं जो सबके बारे में अच्छे से जानता है वो कभी खुद के बारे में नहीं जान पाता, वो कुछ नहीं कर सकता। एरी कहती है तुम ऐसा मत सोचो कि तुमने जो लिखा है वो अच्छा नहीं है, वो बहुत अच्छा है। तभी काजुमी हुक्का
को याद आ रहा होता है एरी की फ़ोटो कितनी अच्छी थी। काजुमी होका कहती है कि एरी, तुमने जो मोटिवेट बातें मेरे को कही, एक ऑथर का सुन पाना काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। तुमने जो बातें कही वो आगे से मैं अपने लिए मोटिवेट की तरह रखा करूँगी। एरी तभी कहती है तुम अपनी फीलिंग को उसे लिख के मैनिपुलेट मत करो। काजुमी होका कहती है किसे? एरी कहती है तुम जानती हो मैं किसकी बात कर रही हूँ। काजुमी होका कहती है कि अगर कोई बुद्धू लिखी हुई चीज़ें ठीक से ना समझ पाए तो उसे कोई नहीं समझा सकता। और वैसे भी मैंने तो सुना है कि तुम दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड हो ना, और आपस में आजकल बात नहीं करते। एरी कहती हैं बचपन के जो दोस्त होते हैं उनका फर्स्ट साइड लव होता है, वो जल्दी होता तो है पर जल्दी ठंडा भी हो जाता है। काजुमी ओका कहती है बचपन के दोस्त भले ही गेम खेल के जल्दी हार जाते हो और एनिमी स्टोरीज में हीरोइन जल्दी हार जाती हो, पर बड़े होने के बाद ऐसा नहीं होता। और वो दोनों ऐसे ही झगड़ा करने लगते हैं। और ये जो सीन अभी तक हम देख रहे थे वो पास्ट स्टोरी था और हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे तुम्हें कहता है आज का दिन पूरा हो गया है। मैंने सोचा है कि तुम लोगों को आज एक बोर्ड पे ऑटोग्राफ लिखना चाहिए ताकि मैं इसे गेम को प्रमोट करने का लोगो बनवा पाऊँ। मैं चाहता हूँ कि मैगोरी को कोई एक बढ़िया एलिस्टर उसे ड्रॉ करें, उस पे तुम्हारे सिग्नेचर हो। एरी कहती है आखिर एलिस्टर तो मैं ही हूँ, तो ड्राइंग भी मैं ही बना दूंगी और अपने सिग्नेचर भी दे ही दूंगी। काजुमी ओका कहती है तो तुम इसे गेम के प्रमोशन से पहले कहाँ रखोगे? तो मोया कहते हैं कि एक ऐसी जगह जहाँ पे हर कोई देख पाए। एरी कहती है मुझे पता है ये कहाँ रखेगा, ये अपने रूम में रखेगा है ना, क्योंकि इसे ही तो वो ड्राइंग बनाई हुई चाहिए। मैंने सुना है कि इसका वाईफाई कट हो गया है तो इसे काम चलाने के लिए कुछ तो चाहिए था। काजुमी होका कहती है बात वो नहीं है, ये उसे पब्लिश करेगा एक वेबसाइट पे ताकि ये थोड़े पैसे कमा पाए। और तभी एरी कहती है तो ठीक है, मेरे सिग्नेचर देख के तो फैन को और भी अच्छा लगेगा, पर तुम तो एक छोटी सी नोवेल राइटर हो तो तुम्हारे सिग्नेचर को शायद से ही कोई पहचान पाएगा। तभी तुम्हारा कहता है मैं चाहता हूँ कि एक कलेक्शन में काफ़ी ज़्यादा अच्छी हिस्ट्री बने। और तभी एरी ड्राइंग बनाने लग जाती हैं और क्योतो कहती है क्या तुम मेरे लिए भी एक बना सकती हो, क्योंकि तोमोया कोई नहीं, मुझे भी चाहिए था। अगर तुम्हें ड्राइंग नहीं बनानी तो मेरे लिए सिग्नेचर ही दे दो एरी। एरी कहती है नहीं, मैं तुम्हारे लिए ड्रॉ कर दूंगी। तभी क्योतो जाती हैं और कहती हैं मैं ऑटोग्राफ के लिए एक बोर्ड और लाती हूँ। काजुमी होका कहती है एक मेरे लिए भी लाना क्योतो। एरी कहती है नहीं, तुम्हें उसकी ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे सिग्नेचर के बगल में सिग्नेचर कर सकती हो। काजुमी होका और एरी मुस्कुराती हैं और कहती हैं ठीक है मैं जाती हूँ। और ओपी सॉन्ग के बाद हमें दो स्केच दिखाए जाते हैं जिस पे काजुमी होका और एरी दोनों के सिग्नेचर होते हैं। और गाइस एपिसोड यही ख़त्म होता है। और एक बात बता दूं, इसी वाले एपिसोड को एडिट करने में बहुत मेहनत लगा है, तो इस वीडियो पर लाइक कर देना। और पहले ही बता दूं उसका नाम क्योतो जा रही थी, मैंने एरी जाती है बोल दिया, उस पर कोई नहीं। और इसी के साथ ही चैनल बनाए और सब्सक्राइब कर लेना। और मैं चलता हूँ यार।